हाय एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ जेके एसएसबी क्लास 4 का, जो बेसिक इंग्लिश का सिलेबस है। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश का सिलेबस आप लोगों को एग्जाम में दिया गया है। ठीक है, 20 मार्क्स का जो सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन, आप लोगों को पूछा जाएगा। इन टोटल 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको कुछ टॉपिक्स भी डिफाइन किए गए हैं सिलेबस में, जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। डिस्कस करने के साथ मैं आप लोगों को एक और पॉइंट क्लियर कर दूँ दैट जो भी सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑलरेडी सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं। इंग्लिश का होल सिलेबस कवर हो चुका है इन आवर पेड कोर्स, जो हमारी ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप उस पेड कोर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। ठीक है, आज जो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करी हूँ, बिकॉज यू नो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जेके एसएसबी क्रैश कोर्स क्लास 4 के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो के साथ हम लोग बिगिन कर रहे हैं द इंग्लिश का हमारा क्रैश कोर्स। ठीक है, मैं आप लोगों को कंप्लीट टॉपिक्स दोबारा यहाँ यूट्यूब पर नहीं पढ़ाऊंगी। इट्स जस्ट कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक, सो दैट जो भी बेसिक्स हम लोग ने कभी स्कूल में पढ़ा है इंग्लिश का, वो हम सबका रिवाइज हो जाए। ठीक है, सो एक बार टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक डिफाइन किया गया है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग ग्रामर में ए, एंड द, इन्हें हम लोग कहते हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में हम लोग को क्या पढ़ना होता है कि आर्टिकल्स का यूज़ हम किस तरह के नाउन्स के साथ करते हैं, किस तरह के साथ नहीं करते हैं। तो इनका यूज़ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ इन्हें हमें यूज़ करना है, कहाँ इन्हें हमें ओमिट करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो हम करेंगे आर्टिकल्स के बेसिस पे। टोटली हम लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसके के साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वो वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का पोजिशनल रिलेशनशिप बताते हैं। वो वर्ड्स जो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजिशनल रिलेशनशिप, दैट मीन्स एक पोजिशन बताते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन की एक सेंटेंस में, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशंस। टाइम भी बताते हैं, सो प्रेपोजिशंस। ठीक है, उसके बाद आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स आप जानते हैं, हम हिंदी में इन्हें क्रिया कहते हैं। वर्ब्स एक्शन डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं। काफ़ी सारी टाइप्स में ये डिफाइन होते हैं। तो इनके टाइप्स मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जेके बैंक का जब हमने कोर्स किया था, उसमें भी मैंने आपको वर्ब्स के बारे में इन डिटेल बताया था। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर मीनिंग रखते हैं। एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो अपोजिट मीनिंग डिफाइन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का। तो एट द एंड ऑफ एवरी सेशन मैं आप लोगों को कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कुछ वर्ड्स याद करवाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स होते हैं स्पेसिफायर्स, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को डिटर्मिन करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। बहुत सारे होते हैं, तो इनके बेसिस पर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम फिल इन द ब्लैंक्स, मैक्सिमम एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इसके बेसिस पर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पेलिंग। आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं। कोई वर्ड जिसका स्पेलिंग गलत दिया है, तो आपको उसका करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि 4 वर्ड्स दिए हैं, आपको बोला है कि इसका करेक्ट स्पेलिंग है, वो फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम द 4 वर्ड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिसस्पेल्ड पे आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक्स एज इन जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हम लोग को सेंटेंसेस में पढ़नी है। ऑलरेडी मैं ये पेड कोर्स में पढ़ा चुकी हूँ, बट येस वी विल बी डूइंग प्रैक्टिस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बिल्कुल ईजी लेवल होने वाला है एग्जाम का। कुछ ऐसा नहीं है बहुत बड़ा कॉम्प्रीहेंशन दिया जिसमें आपको घंटों लग जाएंगे कॉम्प्रीहेंशन को समझने में, या बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक पे होगा। बहुत ही सिंपल से टॉपिक पे एक छोटा सा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे 3 to 4 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ओनली 20 क्वेश्चंस। वी विल बी हैविंग ओनली 20 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो हमारे पास होगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा इस क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। स्ट्रैटेजी ये रहने वाला है कि सभी के सभी टॉपिक्स पे वी विल बी ओनली डूइंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और बिल्कुल नॉर्मल लेवल, लाइक जो बेसिक इंग्लिश आप लोगों का डिफाइन ही किया गया है सिलेबस में, तो बिल्कुल बेसिक का हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोग बहुत हाई लेवल या बैंक लेवल, एसएससी लेवल इंग्लिश का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इस कोर्स में। तो ये जो क्रैश कोर्स रहेगा, दिस विल बी स्पेशली फॉर क्लास 4 एस्पायरेंट्स, जो जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्पेशली उन्हीं के लिए जिसमें बिल्कुल बेसिक इंग्लिश में उन लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, ऑलरेडी हमारा जेके बैंक का पीओ का क्रैश कोर्स यूट्यूब पर चल रहा है, जहां पर मैं अगेन पीओ लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सो आप में से कोई भी अगर पीओ का एस्पायरेंट है, तो आप लोग बिल्कुल डेफिनेटली वो वाला कोर्स भी देख सकते हैं। उसका भी पेड कोर्स हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में तो सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोज़ में आई विल बी डिस्कसिंग द होल
आई कैन से टॉपिक्स विद यू, ठीक है। और ये वीडियोस जब तक जेके बैंक का पेपर नहीं होता आपको डेली नहीं मिलेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलेंगे आपको इंग्लिश के वीडियोस। जब जेके बैंक का पेपर हो जाएगा, पीओ लेवल का पेपर हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करवाऊंगी क्वेश्चंस का, ठीक है। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय गाइस।